दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम। इससे पहले वीडियोस में मैंने लीनियर एंड नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया था, उसकी डेफिनेशंस बताई थी। अब जो सेकंड डेफिनेशन है, अपने जो सेकंड टाइप का जो कंट्रोल सिस्टम है वो होता है टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम। देखिए, आप इस सर्किट में देख रहे हैं रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है और इंडक्टेंस है, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। इसका अगर अपन केवीएल अप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल टू आर आई प्लस एल डी अपॉन डी टी प्लस 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन आई डी टी। अब कोई भी फंक्शन टाइम इनवेरिएंट होता है जब वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रहा है, और कोई भी टाइम वेरिएंट है जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो इस डेफिनेशन में इतना ही है कि आपको कोई a system is not varying with the time is called time invariant, and the input and output are the function of the time is called time variant। जो इनपुट और आउटपुट जो है किसी फंक्शन के टाइम फंक्शन है, देन कॉल्ड टाइम वेरिएंट सिस्टम। अब फ्रेंड्स, मैं आपको जो थर्ड सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ वो है कंटिन्यूस टाइम एंड डिक्रीट टाइम सिस्टम। देखिए, इनको समझिए। ये आपके एक वेव है और ये एक आपको एक्सटी फंक्शन दे रखा है। अब इसमें डिसिमिलरिटीज क्या है? देखिए, ये जो है हमारा कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है और ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। मीन्स ये हुआ कि अगर हम किसी सिस्टम को अगर कंटिन्यूस टाइम सिस्टम से डिफाइन करते हैं, देन तो वो पर्टिकुलर हर टाइम जो एक इंस्टेंट पर है ना, अपनी जो पोजीशन को रिपीट करता है। जैसे कि अपन इस ग्राफ ए में देख सकते हैं, बट अगर आप ग्राफ बी में देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पर ही, ये एक स्पेसिफिक टाइम पर ही अपनी जो है वैल्यू, जो मतलब एक्स टी जो फंक्शन है उसको डिफाइन कर पा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब कंटिन्यूस नहीं है ये। देन इसको अपन बोल सकते हैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है ये। और ये जो हर स्टैंड पर, इसकी स्टैंड पे एक पोजीशन है, हर पोजीशन पे ये अपना चले जा रहा है, तो ये जो है अपने कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है। देखिए, कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे कि आपको बता रखा है कंटिन्यूस टाइम सिस्टम। हियर द फंक्शन एक्स टी इज डिफाइंड फॉर एवरी इंस्टेंट। हर स्टैंड पे टाइम को डिफाइन कर रहा है। द वैल्यू आर चेंज, वैल्यू भी हर स्टैंड पे चेंज हो रही है। तो ये स्टैंड जो है कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, इस तरह की जो स्टैंड जो भी कोई फंक्शन दर्शाता है तो उसको कंटिन्यूस टाइम सिस्टम बोलते हैं। और अब हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के बारे में डेफिनेशन को देखते हैं। तो इस पर लिख रहा है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, द सिस्टम इन विच द वेरिएबल्स आर डिफाइंड एट ओनली स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। देखिए, यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम पर ही अपनी जो फंक्शन एक्स टी दर्शा रहा है, डिफाइन कर रहा है। देखिए, एक्स टी पर्टिकुलर, ये कंटिन्यूस नहीं है, मतलब इसको अपन बोलेंगे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। समझ में आया? देखिए फ्रेंड्स, जो फोर्थ सिस्टम है डायनामिक एंड स्टैटिक सिस्टम्स, ये किस तरह के सिस्टम्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डायनामिक सिस्टम जिसका इनपुट भी जो टाइम का फंक्शन नहीं होता है और आउटपुट भी टाइम का फंक्शन नहीं होता है, उस तरह के जो सिस्टम कहलाए जाते हैं वो स्टैटिक सिस्टम कहलाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता। इसी तरह से हम जो सेकंड डेफिनेशन है डायनामिक की जो सिस्टम है उसकी डेफिनेशन पर अपन जब जाते हैं तो देखते हैं कि कोई भी आरएलसी सीरीज सर्किट है, उसका जो इनपुट है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, टाइम का फंक्शन नहीं है, बट जो उसका आउटपुट है वो टाइम का फंक्शन होता है। तो इस तरह की जो फंक्शन, इस तरह का जो सिस्टम है वो डायनामिक सिस्टम कहलाता है। और वो सिस्टम जिसका इनपुट भी टाइम पे वेरी नहीं कर रहा और आउटपुट भी टाइम के अकॉर्डिंग टाइम का फंक्शन नहीं है, वो सिस्टम कहलाता है आपके स्टैटिक सिस्टम। और इस तरह की जो सर्किट जिसमें ओनली
रेजिस्टेंस होता है वो सिस्टम आपके स्टैटिक सिस्टम कहलाते हैं। मैं भी आपकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तब तक आप समझने की कोशिश करें। देखिए डेफिनेशन मैंने लिख दी है, आप नोट कर सकते हैं। डायनामिक एंड स्टैटिक सिस्टम, इफ एन सिस्टम द इनपुट डज नॉट चेंज in any system the input does not change with the time, then the output will also not change with the time. Such system is known as static system. Example है resistance, ठीक है। अब हम दूसरी definition के लिए मैं को जानने की कोशिश करते हैं। If output of the system is a function of time, जो सिस्टम का आउटपुट है वो टाइम का फंक्शन है, लेकिन इसका इनपुट जो है कांस्टेंट है, इज कॉल्ड डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आरएल एंड सी सर्किट इन द इज द एग्जांपल ऑफ, बिकॉज एल एंड सी जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, यानी कि एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस मीन्स वो टाइम का फंक्शन है। ये आप नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, जैसे भी आप समझना चाहे समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये थोड़ा सा बोरिंग है, एक क्लास और बोरिंग रहेगी, उसके बाद इतना इंटरेस्ट आने वाला है इस कंट्रोल सिस्टम में, आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। आप समझिए और पढ़िए। हालांकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं आते, पर आप एक बेसिक आपको नॉलेज होना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, छोटे कभी एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, ये अपने सिस्टम एक तरह का सिस्टम है, सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट सिस्टम। और सेकंड डेफिनेशन है आपके मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट सिस्टम। ओके, अगर आप इसका एग्जांपल लेते हैं तो आप इस तरह से देखिए, देखिए इसमें एग्जांपल देखिए, सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट सिस्टम का एग्जांपल देखिए। यहाँ पे इनपुट भी सिंगल है और आउटपुट भी सिंगल है। अगर इसकी जगह अगर हम मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट का सिस्टम देखते तो यहाँ पर क्या होता है, उसके इनपुट्स बहुत हो सकते हैं, काफ़ी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो सिर्फ सिंपल सा इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और देखिए कंट्रोल सिस्टम में एक और डेफिनेशन है, ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो डेफिनेशन है वो यहाँ डिफाइन की गई है। ये भी दो तरह के कंट्रोल सिस्टम होता है, ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। इसमें इसमें से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल्स वगैरह आते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आते हैं। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आते हैं। देखिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के ऊपर डेफिनेशन देखते हैं। द ओपन लूप क्लोज सिस्टम इज आल्सो नोन एज कंट्रोल सिस्टम विदाउट फीडबैक, यानी कि किसी बिना फीडबैक के जो है कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है, और इसको अपन नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। इसका जो कंट्रोल एक्शन जो इंडिपेंडेंट रहता है आउटपुट पर, डिजायर्ड आउटपुट पर। अब देखिए ये आपको एग्जांपल देते हैं अपन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, देखिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अपन क्या करते हैं, अपन टाइम एक पर्टिकुलर टाइम सेट करते हैं कि भाई 15 मिनट जो है अपनी मशीन जो कपड़े धोएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 15 मिनट में आपने जो कपड़े डाले हैं उनको वॉश करके ही बाहर निकालें। ये भी हो सकता है वो गंदे भी रहें, लेकिन इसीलिए उसमें जो सेंसिंग जो है उसको अपन सेंसिंग पावर नहीं है।
अगर वो क्लोज लूप सिस्टम होता है तो वो उसमें सारी सेंसिंग पावर भी होती है और वो सारी चीज़ें होती हैं। और इसी तरह से आपका दूसरा है ऑटोमेटिक कंट्रोल ट्रैफिक लैम्प। जो ट्रैफिक जो लैंप्स होती हैं वो ऑटोमेटिक 50 सेकंड पे ड्यूरेशन पे जलती हैं। वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता उसके कि वहाँ पे कितना ट्रैफिक है कितना नहीं है। 15 या फिर 2 मिनट्स पे बंद होती हैं, 2 मिनट्स के बाद जलती हैं। कभी कभी ये भी होता है कि 2 मिनट्स से ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होती है, 2 मिनट्स में भी नहीं जाती, लेकिन उनका काम है सिर्फ बंद होना और ओपन होना। वहाँ उस डिपेंड नहीं करता है कि कितना ट्रैफिक है, बस वो 2 मिनट में जलेंगी और बंद होंगी। इसी तरह से एक पानी को गर्म करने वाली रॉड होती है, वो गर्म करेगी, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगी कितना गर्म होना है, वो आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। और इसी तरह से एक फील्ड कंट्रोल डीसी मशीन, ये भी एग्जाम्पल है आपके। अभी मैं आपको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में उसकी डेफिनेशन समझाता हूँ, समझिएगा। देखिए, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताऊंगा। देखिए, इसके जो एडवांटेज है, ओपन लूप क्लोज सिस्टम आर सिंपल, ये बहुत सिंपल होते हैं। और सेकंड है आपके, ये काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं और इनमें मेंटेनेंस जो है काफ़ी कम होता है, लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। और इसका जो डिसएडवांटेज है, पहला कि ये इनएक्यूरेट होता है, दूसरा ये भरोसेमंद नॉट रिलेबल होते हैं, और ये काफ़ी स्लो होते हैं। इसको नोट कीजिए। और अब देखिए, ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमने ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया था कि ये विदाउट फीडबैक होता है, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट होता है, इसमें फीडबैक होता है। ये जो सिस्टम कहलाता है, ये कॉल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहलाया जाता है। इन दिस कंट्रोल सिस्टम द कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द डिजायर्ड आउटपुट। इसमें जो भी अपने को जो आउटपुट चाहिए होता है उस पर डिपेंड करता है। और वो आउटपुट, जैसे कि आप देखेंगे कि अपन एयर कंडीशनर को यूज़ करते हैं, उसमें जो अपन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को सेट करते हैं, तो वही टेम्परेचर अपने को उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। एक उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कोई ह्यूमिडिटी का होता है, कोई जब रेनी डेज होते हैं तो उसके लिए भी फंक्शन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। ये आपके जो आप ये भी लिख सकते हैं, एयर कंडीशन जो है आपके क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। यदि किसी कंट्रोल सिस्टम में एक से अधिक फीडबैक होते हैं तो वो कंट्रोल सिस्टम जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ही कहलाया जाता है। और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में ऑलवेज जो है एरर्स होती हैं, जो कि इसमें कंट्रोल लगाया जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए, और उससे जो डिज़ायर्ड जो आउटपुट है वो अपने को ऑब्टेन होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई। अभी आपको ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एक डायग्राम बताऊंगा, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी। उसी तरह के डायग्राम्स इस कंट्रोल सिस्टम में अब आने वाले हैं, जैसे कि आप आगे लेक्चर्स में देखेंगे। इसको नोट कीजिए आप। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम्स बना रखे हैं, इस तरह से है। और जो मैं एरर की बात कर रहा था, वो एरर यहाँ पे आती है, जो आगे जब आप करेंगे क्वेश्चंस, जब आपको इस तरह की जो एरर्स और इस तरह के डायग्राम्स देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, इसका जो एग्जांपल है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, वो एयर कंडीशनर है। और इसके एडवांटेज ये है, ये मोर रिलीवेबल होता है, और बहुत सारे जो वेरिएबल्स उनको एक साथ हैंडल कर सकता है, बहुत सारे फंक्शन को एक साथ हैंडल कर सकता है, और काफ़ी फास्टर होता है अकॉर्डिंग टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। और इसके डिसएडवांटेज हैं, एक्सपेंसिव होता है, इसका मेंटेनेंस काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और ये काफ़ी, इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड